नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम वॉलंटियर का प्रशिक्षण जो होगा उससे संबंधित जो साला दर्पण पर डिटेल ऐड करनी है, किस तरह से वॉलंटियर को हम ऐड करेंगे और अगर हमारा वॉलंटियर गलत ऐड हो गया है तो किस तरह से हमें उसे डिलीट करना है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपको यहाँ पर आदेश दिखाई दे रहा है। 22 दिसंबर का ये आदेश जारी हो चुका है, दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और वॉलंटियर को हमें साला दर्पण पर ऐड करना है। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज दर्पण सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप फेसबुक पर जाकर दर्पण सॉल्यूशन टैप कीजिए और सर्च कीजिए, हमारा पेज आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरह से ये आदेश जो दिशा निर्देश हैं इसमें उद्देश्य लिखे हुए हैं, क्या भूमिका रहेगी वॉलंटियर की और उनका चिन्हीकरण कैसे करेंगे, सारी जानकारी इस दिशा निर्देश वाले गाइडलाइन जो जारी की गई हैं उसमें मिल जाएगी। अगर आपको ये आदेश चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस तरह से सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं साला दर्पण के होम पेज पर। आप साला दर्पण के होम पेज पर आ जाएं, विद्यालय लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, बहुत सारी टैब दिखाई देंगी। होम डैशबोर्ड, विद्यालय, स्माइल, कार्मिक, विद्यार्थी योजनाएँ, सबसे लास्ट में हमें दिखाई देगा विविध। आप देख लीजिए इस तरह से विविध दिखाई देगा। विविध पर हम क्लिक करेंगे और हमें दिखाई देगा सबसे पहले गरिमा पेटिका है और उसके बाद में स्टूडेंट हेल्थ चेकअप है और फिर है ऐड वॉलंटियर डिटेल। हमें वॉलंटियर्स की डिटेल अपडेट करनी है, ऐड करनी है, तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे वॉलंटियर डिटेल पर। ऐड वॉलंटियर डिटेल पर हमने क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर्म हमारा खुल जाएगा वॉलंटियर डिटेल का। विविध के अंदर हमने क्लिक किया वॉलंटियर डिटेल पर और वॉलंटियर डिटेल के लिए ये फॉर्म खुल गया है। विद्यालय संबंधित विवरण हमें ऊपर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। हमें नीचे स्वयंसेवी का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, उनकी उम्र भरनी है, जेंडर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, उच्चतम योग्यता क्या रखते हैं वॉलंटियर और विशेषज्ञता किस क्षेत्र में है, उनका किस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं वो, उससे संबंधित डिटेल भी यहाँ पर भरनी है। और उसका कोई प्रशिक्षण उन्होंने लिया है तो उसमें हाँ या नहीं हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोई विशेष विवरण आप भरना चाहें तो यहाँ पर विशेष विवरण का ऑप्शन है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सारी डिटेल हमें भरनी है। नाम, उनके पति या पिता का नाम, उनकी उम्र की, जेंडर यानी मेल है या फीमेल सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर हमें भरना है, ईमेल आईडी भी हमें भरनी है। हम बिना ईमेल आईडी के भरे हुए भी आपको सबमिट करके बताएंगे तो वहाँ पर ये पूछेगा कि ईमेल आईडी आप भरें, तो आप उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर भरेंगे और ईमेल आईडी भी यहाँ पर ज़रूर से भरेंगे, क्योंकि बिना ईमेल आईडी ये यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। वैसे बिना ईमेल आईडी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, सबमिट करके बाद में ईमेल आईडी डालकर भी बताएंगे। तो इस तरह से उनकी योग्यता सेलेक्ट कर लेंगे, उनका क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे। या अन्य सेलेक्ट करने पर हमें लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम अन्य क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे तो हमें लिखने का मिल जाएगा, हम उनका जो अदर एरिया है वो लिख सकते हैं। और इनमें से हमें सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले तो यहाँ पर हमें लिखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे शिक्षा हम सेलेक्ट करते हैं, चिकित्सा सेलेक्ट करते हैं तो हमें कोई लिखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अन्य पर ही आप अदर का लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर विशेष विवरण में मैं नॉट एप्लीकेबल लिख रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। ईमेल आईडी नहीं भरी है, आप देख लीजिए इस तरह से। और ईमेल आईडी नहीं भरी है तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ईमेल आईडी भरें, तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी सबमिट करेंगे और उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से जैसे हमने सेव किया, डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। एक कैंडिडेट यानी एक स्वयंसेवी यानी वॉलंटियर का हमने एंट्री कर दी है। इस तरह से हम और भी बहुत सारी जो एंट्री करनी है सारी कर सकते हैं। जितने भी हमने वॉलंटियर का सिलेक्शन किया है 10 से लेके 20 तक हम वॉलंटियर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और उनकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। आप देख लीजिए इस तरह से एक एक डिटेल यहाँ पर भरनी है और सबसे लास्ट में एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्रम से चलता जाएगा, जिसको हम सबसे पहले भरेंगे उसकी डिटेल हमें यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देगी। उसके बाद में हम दूसरा फॉर्म भरेंगे, वो 2 नंबर पर आ जाएगा। इस तरह से जितने भी फॉर्म हम भरेंगे सारे यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम आए थे विविध में और विविध में हमने ऐड वॉलंटियर पर क्लिक किया था, ऐड वॉलंटियर डिटेल। जैसे हम ऐड वॉलंटियर डिटेल पर क्लिक करते हैं ये फॉर्म हमें खुलता हुआ खुलेगा हमारा और इस खुले हुए फॉर्म में हमें एंट्री करनी है।
हमने यहाँ पर पूरी एंट्री आपको करके बता दी है। नीचे नाम भी यहाँ पर टेबल के अंदर आ गया है। जब तक हम यहाँ पर नहीं भरेंगे कोई डाटा नहीं आएगा, और आपने डिटेल भर दी है तो यहाँ पर लिस्ट आपको शो हो जाएगी। अगर आपसे गलत एंट्री हो गई है तो यहाँ लास्ट में एक्शन में डिलीट बटन से आप डिलीट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से मैंने डिलीट पर क्लिक किया है और ऊपर पूछ रहा है कि आप वास्तव में इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसके लिए श्योर हैं, तो हम ओके कर देते हैं और ओके करते ही हमारा ये वॉलंटियर का डिटेल डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें आपको वॉलंटियर ऐड करने की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है और उनको डिलीट करने की पूरी प्रोसेस भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो हमें यूट्यूब फेसबुक पर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।